फार्मासिस्ट पंजीकृत हो चुके हैं, इसमें डिप्लोमा फार्मेसी, बैचलर फार्मेसी, मास्टर फार्मेसी, पीएचडी फार्मेसी और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। इसके बाद रोजगार सृजन के क्षेत्र में कुछ भी नया नहीं होता। फार्मासिस्टों के जो अधिकार पूर्व में दिए गए थे सरकारों द्वारा, वो अधिकार भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं। शेड्यूल के में संशोधन के नाम पर कुछ ऐसी दवाएं जो मानव जीवन के लिए हानिकारक भी हो सकती हैं, ऐसी दवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में नेशनल प्रोग्राम्स के तहत दिया जा रहा है और वो दवाएं वहाँ पे गैर फार्मेसी को वितरित कर रहे हैं। अभी CHO का पद जब क्रिएट होना हुआ तो भारत सरकार ने एक नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनाई थी और उस नेशनल हेल्थ पॉलिसी में ये तय किया गया था कि रूरल एरिया में जो सब सेक्टर्स हैं उनको स्ट्रेंथन किया जाएगा और वहाँ पे फार्मासिस्ट, नर्सिंग के लोग, BMS, इन लोगों को वहाँ तैनात किया जाएगा। प्रैक्टिकल में क्या हुआ कि वहाँ पे ना तो BMS आया, ना फार्मासिस्ट आया, केवल नर्सिंग के लोग तैनात किए, जबकि लगभग 30,000 से ज़्यादा वेलनेस सेंटर्स इस तरीके के कार्य कर रहे हैं और बहुत जल्दी अर्बन में भी उसको लाने का प्रोग्राम है और वहाँ पे CHO का पद क्रिएट कर। तो मेरा सरकार से अनुरोध है आज के दिन कि CHO के पदों पर फार्मासिस्टों की भी नियुक्तियाँ की जाएँ, क्योंकि फार्मासिस्ट फार्माकोलॉजी पढ़ता है, उसके साथ कई ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि डायरेक्टली दवाओं और रोगों से जुड़ा हुआ है। तो इनको तो अलग से आपको ट्रेनिंग कराने के लिए भी फर्स्ट एड के लिए आवश्यकता नहीं है, तो इनको तैनात किया जाना चाहिए। और आज फार्मासिस्टों की कोई कमी नहीं है, हमारे पास B फार्मा, M फार्मा, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी तमाम नहीं है। फार्माकोविजिलेंस के नाम पे अभी भी हम उत्तर प्रदेश में जीरो है। दवाओं का जो दुष्प्रभाव होता है उसका डाटा कहीं नहीं बन पा रहा, किसी भी बड़े हॉस्पिटल में नहीं है, किसी बड़े संस्थान में नहीं हो पा रहा। फार्माकोविजिलेंस बहुत आवश्यक है। अगर हम दवाओं के डाटा पे काम नहीं किए तो आगे आने वाला जो समय होगा वहाँ पे ऐसा ना हो जाए कि ये जो हमारे एंटीबायोटिक्स हैं वो काम करना नहीं। तो एंटीबायोटिक पे काम करना है तो फार्मासिस्टों को फार्माकोविजिलेंस में आपको लगाना पड़ेगा और फार्माकोविजिलेंस हर अस्पताल में होती है। हर अस्पताल में एक छोटा लैब होना चाहिए, हमारे फार्मासिस्ट सारी दवाओं को चेक कर सकते हैं। अभी क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो लैब्स हैं वो बहुत कम है। दवाएं जब एक पूरी वितरित हो जाती हैं, मरीज खा लेता है, तब उसकी रिपोर्ट आती है कि ये दवा जो है अधोमानक पाई है। तो लैब बनाए जाने चाहिए। नहीं बड़े अस्पताल बन पा रहे तो मंडल लेवल पे कम से कम बने और हमारे फार्मासिस्टों का उसमें उपयोग हो। मेडिकल स्टोर पे अगर 24 आवर मेडिकल स्टोर चल रहा है तो कम से कम 2 फार्मासिस्ट हो। न्यूनतम मानदेय निर्धारित होना चाहिए। हमारा फार्मासिस्ट कोई 7,000 पा रहा है, कोई 5,000 पा रहा है, कोई 10,000 पा रहा है। मेडिकल स्टोर पे क्यों ऐसे काम करेगा? वो अपना लाइसेंस दे रहा, दिन भर वो बैठ रहा है, उसके बाद उसको पैसा नहीं मिल रहा। तो न्यूनतम मानदेय किसी भी उसका पद का वो निर्धारित हो जाना चाहिए। इसके अलावा आपको तमाम सारे जो मार्केटिंग का क्षेत्र, मार्केटिंग में गैर फार्मासिस्ट लोग, फार्मेसी एक्ट 1948 ये कहती है कि केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट शब्द का उपयोग केवल फार्मासिस्ट ही कर सकता, जो पंजीकृत फार्मासिस्ट, कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। लेकिन जितनी कंपनियां हैं वहाँ पे केमिस्ट शब्द का उपयोग गैर फार्मासिस्ट कर रहे हैं, जो कि फार्मेसी एक्ट का उल्लंघन है। वहाँ पे केमिस्ट के रूप में केवल फार्मासिस्टों को नियुक्त किया जाना चाहिए। मार्केटिंग में हमारे फार्मासिस्टों को प्रयुक्त किया जाता है। तो एक बड़ा सेक्टर है जिस सेक्टर में हम अपने फार्मासिस्टों को रोजगार दे सकते हैं। तो आज अधिकार दिवस मनाने का कारण यही था कि हम पहले तो अपने फार्मासिस्टों को जागरूक कर लें, भाई आपके अधिकार छिन रहे हैं और आप अगर जागरूक नहीं हुए तो धीरे धीरे आपका अधिकार चला जाएगा। एक बहुत बड़ी खराब स्थिति उत्तर प्रदेश में ये आ रही है कि उत्तर प्रदेश के जिला चिकित्सालय और महिला चिकित्सालयों को मर्ज करके मेडिकल कॉलेज में परिवर्तित किया जाए और मेडिकल कॉलेज बनाए जाते समय वहाँ के पद वहाँ संबद्ध न होकर के उन पदों को समाप्त कर दिया जाए। तो अगर जो हमारे लगभग 2,000 पद फार्मासिस्टों के, फार्मासिस्ट, चीफ फार्मासिस्ट, प्रभारी अधिकारी फार्मेसी के पद समाप्त हो जाएंगे, हमारा अनुरोध है कि या तो उन अस्पतालों को पहले वहीं पे संबद्ध रखिए, जो आदमी जहाँ है वहाँ काम करता है, या अगर सरकार यही चाह रही है कि नहीं हमें खराबी करना है तो आप वापस करिए, तो हमें पद सहित वापस करिए। एक पद क्रिएट कराने में सालों लग जाते हैं और हमारे पद झटके में समाप्त हो रहे हैं बिना राज्यपाल की किसी आज्ञा के। ये गलत है, अवैधानिक है। तो हमारे फार्मासिस्टों के पद जो भी हैं उनको वापस किया जाए और पद सहित अगर किसी को वापस करना, पद सहित वापस किया। तो अभी आपको एक होम्योपैथ का बताएं। होम्योपैथ में 2018 में पद निकला, वैकेंसी आई, 2019 में एग्जाम हुआ और रिजल्ट आया, 2020 बीता, 21 बीता, 22 बीत गया, अभी तक उन लड़कों की नियुक्तियां नहीं हो पाई। आयुर्वेद में दुकानें खुली हुई हैं, वहाँ आयुर्वेद फार्मासिस्ट नहीं है। वेटनरी में लगभग
2000 पद जो है वेटनरी फार्मासिस्टों के खाली पड़े, वेटनरी में नियमावली नहीं बन पा रही। तो इस तरीके की तमाम ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। इसलिए आज पूरे उत्तर प्रदेश के फार्मासिस्ट, शिक्षक जो फार्मासिस्ट हैं और इवन छात्र जो फार्मासिस्ट हैं, वो सारे लोग एक साथ आकर के एक मंच पे आकर के फार्मासिस्ट अधिकार दिवस के रूप में हर जिलों में मनाया जा रहा है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेज रहे हैं। हम मीडिया और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी अपनी बात कहने का प्रयास कर रहे हैं। हम आपके माध्यम से भी माननीय मुख्यमंत्री से अपील करेंगे कि जो फार्मासिस्टों के जायज़ हक हैं, अधिकार हैं, उनको बढ़ाइए, छीनिए मत। जो मेडिकल कॉलेज का मामला है, इसको तत्काल हल करने की जरूरत है। अच्छा, फ्रंट लाइन वर्कर्स में जो है वो फार्मासिस्ट को रखा जाता है, उसके बाद भी अभी तक लगातार अपने अधिकारों के लिए लड़ाई हो रही है। कमी कहाँ रह रही है, सरकार की तरफ से कि खुद आप लोगों की तरफ से? नहीं, हम तो अपने काम, आपको जो फ्रंट लाइन वर्कर की आपने बात कही, तो कोविड में हमने आपकी टेस्टिंग से लेकर के और ट्रीटमेंट तक सारे जगह हमने काम किया। इवन जो चीज़ लोग नहीं जानते, जनता जिस चीज़ को नहीं जानती, वो भी हमने किया। जो वैक्सीन बनी है, इस वैक्सीन की रिसर्च करने वाला फार्मासिस्ट है। उस वैक्सीन की अनुमति देने वाले जो हैं ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, वो फार्मासिस्ट हैं। फिर उसको बनाया हमने, हमारे फार्मासिस्टों ने बनाया। हमने यहाँ पे रूरल एरिया में जाके घर घर मरीज खोजे, जो हमारे हॉस्पिटल फार्मासिस्ट हैं। हमने जाकर के वहाँ वैक्सीनेशन भी किया। हमने वैक्सीनेशन के बाद भी जागरूकता फैलाई। RRT टीमों के इंचार्ज हमारे फार्मासिस्ट रहे। तो हम सब जगह हैं, लेकिन सरकार को दिख क्यों नहीं है मुझे नहीं समझ आ रहा है। इसीलिए आज अधिकार दिवस मनाना पड़ा।